सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएस। आज मैं आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाला हूं जिनका अभी भी AIR 26 JRF में रैंक हासिल किए उन्होंने। बताइए, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए कि आपका नाम क्या होगा। My name is Parantap Sarkar. I am from West Bengal and मेरा रैंक AIR 26 नहीं 28 है। और मतलब आपके टोटल कितने मार्क्स आए थे? टोटल 116। 116। अच्छा। और आपकी ग्रेजुएशन कब हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन कब हुई, थोड़ा उसके बारे में आप बता सकते हो हमारे को? हाँ, मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ 2022 में। वेस्ट बंगाल से ही, वेस्ट बंगाल का एक स्टेट जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से, गौड़बंग यूनिवर्सिटी से। एंड देन मेरा मास्टर्स हुआ है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेकेंडरी कॉलेज में। मास्टर्स के बाद 1 साल का गैप था। उसके बाद ये 2000 मास्टर्स मेरा हुआ है 2024 में। आफ्टर दैट दिस इज 2025 और चल रहा है। मतलब आपका मास्टर्स अभी 2024 में हुआ है, क्लियर? वो 2024 में। हाँ। हाँ। कौन से सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स हुआ था? जो आपका मेरा स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री क्या था। था? केमिस्ट्री था और मेरा ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन अच्छा, आप ऑर्गेनिक से थे। ऑर्गेनिक। हाँ। अच्छा। चलिए, आप बताइए आपकी थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, कि आपने किस प्रकार से प्रिपरेशन की, उसके बारे में बताइए। 2024 से ही मैंने प्रिपरेशन लेना स्टार्ट किया था। आई मीन लास्ट ईयर जो था मेरा एमएससी तो वहाँ से मैंने प्रिपरेशन लिया था। सो आई वाज लेट अच्छा। इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन कार्य की थी। तो उसके बाद मैंने बेसिकली यूट्यूब से ही मैं पढ़ता था। और उस साल 2024 में मेरा गेट भी हुआ था। और उसके बाद 2024 से मैं नेट दे रहा हूँ। और मैं बेसिकली, जैसा कि मैंने बोला, यूट्यूब से ही पढ़ता था। आईएफएस हितेश मोरिया सर जो थे ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, उनका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, आप टीचिंग भी करवाते हो? सही है। नहीं, उनका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, हमारे हितेश हितेश सर मोरिया का। सर जब, हाँ, हाँ, हितेश सर का क्लास बहुत अच्छा है। बहुत उन्हीं का हाँ, स्टूडेंट, जो मैं भी वो उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। हाँ हाँ, तो वो उनका जो पीडीएफ वगैरह आपके ऐप में जो मिलता है आईएफएस के, वो मैं रख देता था, वो मैं पढ़ता था। अच्छा, और क्या बात मेनली है। बुक्स से ही मैं पढ़ता था, बुक्स एंड यूट्यूब से मैं पढ़ता था। और एग्जाम से पहले मैं वो परचेस कर लेता था, मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो मैं परचेस कर लेता था। तो यही है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मतलब बेसिकली। होता क्या, सारा कंटेंट हमने यूट्यूब पे ही करवा रखा है, सारा कंटेंट। अगर कोई बच्चा हाँ, स्टूडेंट मैं ठीक से कर रहा मतलब है ना, यूट्यूब तो आपको सब यूट्यूब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। या सही है। और आप यूट्यूब से मुझे ही ये मैं बताइए, पढ़ता आपका था कौन और सा उस बुक से। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा आई गेस थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। मतलब आपने पहले दो अटेम्प्ट दिए, पहले दो अटेम्प्ट में आपकी कंडीशन क्या थी, ये भी थोड़ा बताइए आप। नहीं, कुछ बताइए भी क्या नहीं हो गया हुआ इसमें, था आपका पहले जो JRF हो गया अटेम्प्ट। अच्छी रैंक से, तो आप बता सकते पहले हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ही खराब था। सेकेंड अटेम्प्ट इज उससे अच्छा था, पर जेआरएफ का कुछ नहीं था। दिस अटेम्प्ट इज वाज गुड एंड जैसे आपने हो इस गया। बार का पेपर दिया, स्कोर कार्ड आया, तो आपको कैसा लगा? कार्ड आया तो मैं बहुत बार देख रहा था स्कोर कार्ड। मेरा वो रोल नंबर, नाम वगैरह, इमेज जो होता है वो देख रहा था बार बार, मैं ही हूँ ना। तो अच्छा। मतलब आप जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों आपने कवर किया, फिर एक सब्जेक्ट छोड़ा आपने? हाँ, मतलब नहीं, ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ा था, ऑर्गेनिक बुक्स वगैरह लेके अच्छे से, क्योंकि ऑर्गेनिक ही मेरा स्पेशलाइजेशन है। एंड इनऑर्गेनिक भी मैंने अच्छे से पढ़ा था। फिजिकल उतना मुझे मतलब, आई एम पोर इन फिजिकल एक्चुअली। तो फिजिकल भी मैंने केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो कुछ बेसिक चैप्टर्स है बेसिकली, तो वो मैंने कवर किया था। वो लेटेस्ट ट्रेंड से जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं वो मैंने देखा था। सो कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने फिजिकल का भी किया था मैंने। बट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ही मेरा फोकस। मतलब आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेन था, और फिजिकल थोड़ा ये था कि आपने फिजिकल में सिलेक्टेड टॉपिक आपने कवर किए, सही है। हाँ हाँ। अच्छा। जैसे आपने पार्ट ए भी अटेम्प्ट किया होगा, तो पार्ट ए में किस प्रकार से आपने हाँ हाँ। तैयारी की? पार्ट ए में वैसे कुछ मतलब तैयारी का मतलब, जो एग्जाम के 1 मंथ जो है ना, वो 1 मंथ में ही पार्ट ए का जो एप्टीट्यूड पार्ट का कुछ यूट्यूब में जो आता है वीडियोस वगैरह,
वो भी मैं देखता था बेसिकली, वही मैं देखता था। और पार्ट ए में कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आता, खाली ही आता है। हाँ अगर पार्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम। कुछ देख लेंगे आप, वीडियोस वगैरह, तो आ जाएगा। मतलब वो अगर समय निकल के आप पार्टी में जा सकते हो और अपना दिमाग लगा सकते हो एग्जाम के हॉल में, तो मेरा मानना है कि हो जाता है। हाँ मतलब कुछ पार्ट कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट हो नहीं जाता है। आता। सही है। हाँ, थोड़ा आपके, मैंने तो नहीं देखा पार्टी, बहुत तो नहीं देखा। जैसे थोड़ा आप ये बताइए, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपने किस प्रकार का स्ट्रगल किया? स्ट्रगल तो बहुत ही था। मतलब पहले पहले तो नेट हो नहीं रहा था ना, मेरे पहले रिजल्ट बहुत खराब आ रहे थे। और ये जर्नी भी बहुत लॉन्ग है PhD का। जितनी जल्दी आप JRF क्रैक कर लोगे तो आप एडमिट हो सकते हो। और एक चीज मेरी तरफ से अच्छा है कि मेरा गेट हो चुका था रनिंग ईयर में, तो गेट के थ्रू मैंने इस साल, मैं एडमिटेड हूँ। मैं अब आइजर में ही हूँ, आइजर बहरमपुर में हूँ। आइजर बहरमपुर में डॉक्टर परीक्षित मोहित्रो के लैब में मैं PhD में एनरोल हूँ। मतलब पीएचडी तो आप कर भी रहे हो अभी करंटली साथ साथ हाँ, मेरा 1 मंथ हुआ है, मेरा बेसिकली 1 मंथ। आइजर से? हाँ, आइजर। आइजर कौन सी आइजर? आइजर बेरहामपुर में, BPR बेरहामपुर। बेहामपुर। बेरहामपुर, वो उड़ीसा में, उड़ीसा। अच्छा, चलिए। जैसे आप तैयारी कर रहे तो आपको डीमोटिवेशन नहीं आया? हाँ, डिमोटिवेशन डिमोटिवेशन तो आता ही है, हर वक्त ही आता है। और आफ्टर मेरा आफ्टर MSc कंप्लीट होने के बाद 2 साल जो है, 1 साल, तो उस समय तो थोड़ा सा आता है, पर हो जाता है। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे रामकृष्ण मिशन का, वो फ्रेंड्स वो भी तैयारी कर रहे थे, मतलब एक फील्ड में। तो वो हम सब एक साथ ही पढ़ते थे, एक साथ ही जब डिमोटिवेट हो जाते थे तो एक साथ बैठ जाते थे। जैसे आप तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जैसे आप तैयारी किया तो आपने, जैसे आपका स्ट्रेटेजी क्या था, मतलब कि आपने कितने घंटे तैयारी किया, यानी एक दिन में आपका क्या टारगेट रहता था कि मेरे को इतने घंटे तो मेरे को इतना करना ही मेरा है? मेरा कुछ फिक्स वैसे टारगेट नहीं था। मैं सुबह उठता था, सुबह 6 या 7 बजे उठ जाता था। 7 बजे जब ठंडी होती थी तब 7 बजे उठता था, जब गर्मी होती थी तब 6 बजे उठता था। हाँ। उसके पढ़ने बैठ जाता था, फ्रेश फ्रेश होके पढ़ता था। उसके बाद मेरा काम होता था एक्चुअली 12 बजे को, 12 से 3 बजे मैं काम में एंगेज रहता था। उसके बाद 12 बजे से पहले, मतलब 11 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद 12 बजे से काम, एंड 3 बजे आके थोड़ा सा फ्रेश होके रेस्ट लेके उसके बाद पढ़ाई। 12 रात को 12 या 12:30 तक ही मैंने लास्ट पढ़ा। 12:30 के बाद मैं सो जाता। उसके बाद फिर से उठ जाता था। ये था। जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे को लास्ट मंथ एग्जाम है, जब एग्जाम का लास्ट मंथ रहता है ना, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर नींद नहीं आती, हमें रात पर नींद नहीं आती, फिर सुबह उनसे उठा हाँ, नहीं वो जाता, तो उनके सबको लिए ही आप क्या होता है। बोलना चाहोगे? वो तो सबको ही होता है, वो होना भी चाहिए। हमें भी हुआ था, सबको ही होता है। वो तो बहुत ही नॉर्मल। मतलब जो तैयारी मतलब मेरा करता है भी उसको गेट हुआ था। डिमोटिवेशन आता ही है। हाँ हाँ, डिमोटिवेशन आता है। और आप अगर 1 साल बैठ के तैयारी करो, मतलब रनिंग ईयर में कोई अगर JRF निकाल ले तो बहुत ही अच्छा। मेरा तो 1 साल मैंने पढ़ा था। और क्योंकि मैंने शुरुआत ही बहुत देर से किया, तो तब थोड़ा ज्यादा डिमोटिवेशन आता है। तो ये होता है, बट ठीक है, तो अच्छा, अच्छी बात है। आ जाता है डिमोटिवेशन आपका अब तो। आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा भी होता है वैसे। हैं, रिजल्ट आया तब सबसे हाँ, पहले अच्छा आपने, भी। जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आप किसको बताए? माँ को फोन किया। अच्छा, मम्मी को बताए, क्या बात है। नहीं, मैं मतलब मैं तब लैब में था बेसिकली। तो लैब मेंबर्स मेरे जो सीनियर है उनको मैंने बोला कि कि, ऐसा हुआ है। तो उसके बाद फोन में माँ को बताया, मेरे हाँ जो फैमिली ना, बोला कि मेरे फैमिली फ्रेंड्स में तो कुछ ना, है। हाँ मैंने भी सबसे पहले मेरे तो मम्मी मेरे पापा को ही मैंने बताया था, क्योंकि उन्हीं के पास बैठ के निकाला था। अच्छी बात नहीं, है। मैं लैब में था तो लैब में निकाला एक्चुअली। उसके बाद माँ को बताया, उसके बाद फ्रेंड्स लोग बोला, हाँ अरे मतलब उस टाइम आपने तो आपने अपना रिजल्ट फ्रेंड्स वगैरह को बताया तो फ्रेंड्स क्या बोले आपको? बहुत ही अच्छा बोले, बहुत ही अप्रिशिएट अच्छा, किया, भीख अब आपका मांगे फ्यूचर में तो। क्या है कि आप तो अभी तो पीएचडी कर रहे हो ना, अब गेट से आपका पीएचडी करने का प्लान है अभी? हाँ, PhD के मतलब क्या बोल रहे हैं आप? अभी आप गेट से पीएचडी कर रहे हो आप अभी, सही है? या तो आपका पीएचडी का अभी तो प्लान है कि मैं आपको पीएचडी करनी है कंप्लीट, उसके बाद कोई बाद में सोचना है, वो बाद में सोचने का प्लान है आपका। बाद में क्या है कि पीएचडी के बाद में आपका कोई प्लान है क्या, कि भाई कोई मैंने ये मेरा PhD गोल के अचीव? PhD के बाद एज ए रिसर्च पोस्ट डॉक इसका प्लान है। मतलब पोस्ट डॉक वगैरह का आपका मेरे प्लान तो क्या, मतलब? मैंने तो अभी शुरू किया है, तो वो एक इच्छा है मन में।
अच्छे जगह से कोई जॉब, अच्छा, देन कुछ जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। क्या बात मतलब है, वही तो मेन बात तो वही है, जॉब। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देखो, अब आपको कोई कोई आपका इंटरव्यू आईटी पे देखेगा तो आप उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? क्या भाई, जो आपके लिए क्या, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? देखो मैं देखिए मैं मोटिवेशन देने के लायक तो मैं पहली बात नहीं हूँ, क्योंकि डिमोटिवेशन आता है, हम सबको ही आता था। मैं यही बात ही बोलना चाहूंगा कि डिमोटिवेशन सबको ही आता है, पर लगे रहना है, लगे रहे, लगे मतलब रहना है। और मेहनत ही सक्सेस है। हाँ हाँ, वो लगे सही रहना है, है, और लगे अगर रहे तो एक दिन ना एक दिन हो जाएगा। किसी को एक साल मतलब लगता है, किसी को 2 साल लगता है, पर हो जाता है, हाँ ऐसा हो बात नहीं है जाएगा, कि नहीं। मतलब एक बार तैयारी की तो ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट नहीं होना है किसी को भी। दोबारा करे, हाँ सपोज दोबारा नहीं हुआ तो तीसरे अटेम्प्ट में तो हो ही सकता है ना, क्योंकि आपका भी तीसरे हाँ अटेम्प्ट में होता और मेरा भी तीसरे अटेम्प्ट में हुआ था। सही है, हाँ हाँ। बढ़िया। अब बताइए, और कुछ आपके मन में कुछ क्वेरी है तो मेरे से पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं, और कुछ क्वेरी नहीं है। हैं? क्वेरी तो सब, नहीं और कुछ क्वेरी नहीं है, इट्स ओके। अच्छा, तो अभी आप प्रेजेंट टाइम पे आप यहाँ अपने लैब से इंटरव्यू दे रहे हो या फिर अपने घर से इंटरव्यू दे रहे हो आप? लैब से। अच्छा, लैब से आप इंटरव्यू दे रहे हो, क्या बात है। टुडे इज एक्चुअली टीचर्स डे, सो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन का भी कुछ प्लान है, तो उससे ही टाइम निकाल के आपको। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब बात, अच्छी बात लगी मैंने आपसे बात में। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप भी कंटिन्यू लगे रहिए भाई, क्योंकि इनका भी थर्ड अटेम्प्ट में हो। आपको भी ऐसे नहीं करना कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, आराम से तैयारी कीजिए, आराम से क्वेश्चंस वगैरह लगाइए, थोड़ा टाइम लगेगा पर सफलता जरूर आपको देखने को मिलेगी। सही है। तो यहाँ पर चलते हैं, अपना इंटरव्यू वगैरह एंड करते हैं। आपको कुछ मन में कुछ क्वेरी हो थैंक तो आप मुझे पूछ सकते हो। यू। नो नो, ठीक है। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस विद यू। अच्छा, चलो, थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना आपका अपना इतना कीमती हमें समय अपने हमें दिया।